नाम विपाशा महन है और ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अपना 15 केजी फैट लॉस किया इस ब्यूटीफुल सी जर्नी के साथ, एंड मैंने 3.5 मंथ में ही मैं अपने आइडल वेट पे आ गई थी। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स अभी होने वाले हैं हर्बल लाइफ के साथ। एंड मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी, 66.2 मेरा वेट था। नी पेन मुझे बहुत ज्यादा रहता था, जो जॉइंट पेन था मेरा बहुत ज्यादा था, जिसके कारण मतलब मुझे अपनी जॉब को भी लीव करना पड़ा। देन पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक की, बैक पेन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं है। बहुत ज्यादा पेन हर वक्त हर जगह रहता था, तो ये सोचना पड़ता था कि डॉक्टर के पास जाएं तो क्या बोलूं डॉक्टर के साथ कि कहाँ पे पेन है और कौन सा पार्ट है जो ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम रहती थी, बट आफ्टर हर्बल लाइफ मेरा जो लाइफ थी वो टोटली चेंज हुई और मैं अपने आइडल वेट पे आई। देन जो नी पेन था मेरा, जो कि मैंने सोचा था कि अब कभी भी ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी यस, मैं शायद ब्लेस्ड थी हर्बल लाइफ से कि मेरा जो नी पेन था उसमें मुझे रिलीफ मिला, जॉइंट पेन में। एंड जो पीसीओडी की 14 इयर्स बैक की मेरी प्रॉब्लम थी वो भी मेरी सॉल्व हुई। देन जो स्किन थी बाद में काफी ग्लो करने लगी, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी वो भी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना वो आएंगी नहीं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरी सॉल्व हुई इसके साथ। एंड तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है। मतलब टॉपिक ऐसा है कि आप सभी लोगों को पता होगा स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। मतलब मुझे ये लगता है कि अभी तक ऐसा लगता है कि 80 to 90% जो लोग हैं उन्हें ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, चाहे आप बच्चे बोलो, बड़े बोलो या बुजुर्ग बोलो, हर एज में ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये होता क्या है स्पॉन्डिलाइटिस, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो स्पॉन्डिलाइटिस एक टाइप का अर्थराइटिस भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड ये एक जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जब वीक हो जाता है तो वो अटैक करता है हमारी स्पाइन के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी स्पाइन है, एंड देन सैक्रोलिक एक जॉइंट होता है, जो स्पाइन और सैक्रोलिक जॉइंट के बीच की जो पार्ट होता है वहां पे ये अटैक करता है, जिसके कारण वहां पे स्वेलिंग भी रहती है। और जो छोटी छोटी जो बोन्स इधर उधर रहती हैं उसमें भी स्वेलिंग रहती है, और वो जो कि एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं। तो एंड इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऐसा जो अर्थराइटिस है वो है जिसमें आपके जो स्पाइनल में एंड जो सर्वाइकल टाइप आप बोल सकते हो कि मतलब स्पाइन में इतना जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, हार्ड हार्ड टाइप हो जाती है, एंड आपको जकड़न रहती है उसमें। तो उसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलेंगे। एंड देन पैसोरियाटिक अर्थराइटिस, ये एक ऐसा अर्थराइटिस है जो मैंने बोला ना, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है वो एक टाइप का अर्थराइटिस ही हम उसको बोलेंगे, वैसे ही रहता है। तो इसमें स्वेलिंग आपको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जैसे जिनको होती है ये प्रॉब्लम तो स्वेलिंग रहती है, जकड़न रहती है, रेडनेस हो जाती है, पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, जो वहाँ उस एरिया की जो स्किन है वो डैमेज या फटने लग जाती है कुछ ऐसे। एंड नेल्स, जॉइंट्स, एंड बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें इसके कारण होती हैं। देन रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसमें इतनी ज्यादा पेन होती है और इतना ज्यादा थकावट लगती है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है। एंड जो हमारा पेट है वो भी एक डायरिया टाइप में, या मतलब आपका जो पेट है वो खराब रहने लगेगा। या थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ही ज्यादा मतलब जो गले में इन्फेक्शन रहता है टॉन्सिल टाइप का, वैसे होने लग जाता है ना। मतलब वो आपको दिखने भी लग जाता है, कुछ लोगों के पता लगने लग जाता है कि इसको अर्थराइटिस की हमें प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि वो वाला पार्ट हमें शो होने लग जाता है। एंट्रोपैथिक स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है कि मतलब जो आपका पेट से भी स्टार्ट होती है। यानी स्वेलिंग आपके पेट में भी आपको लगेगा कि पेट बहुत ही फूल गया है ना।
जो बाउल है उसका, उसमें स्वेलिंग लगने, मतलब टाइट हो जाएगा, एक ढंग से मैं ये बोलूंगी जैसे टाइट हो जाता है। देन जुवेनाइल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल बोलते हैं कि हमें जॉइंट्स में, मतलब नीज में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है ना। थकावट बच्चों को बहुत ज्यादा रहती है, तो ये भी एक तरह का स्पॉन्डिलाइटिस ही कहा जा सकता है। एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो हमारा मेन फोकस है वो इसके ऊपर है। तो ये जैसे स्पेल किया गया एंकिलोजिंग स्पॉन्डी एंडलाइटिस है ना। एंकिलोजिंग मीन्स स्टिफ, मतलब आपके जो जकड़न रहती है शरीर में। स्पॉन्डी स्पाइन, स्पाइन में, स्पाइन मीन्स जो बैक की जो एक बोन रहती है हमारी स्पाइन, तो उसमें जकड़न रहती है। एंड लाइट्स इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है। और डैमेज, इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो आपकी जो स्पाइनल में बोन्स होती हैं, वो एक ब्रिज बनाती हैं हमारे वर्टेब्रे के, और स्पाइनल जो ब्रिज होता है वो बनाती हैं। एंड इसको जो बोन्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब छोटी छोटी वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एज। स्पॉन्डिलाइटिस ऑफन डेवलप्स बिफोर एज 45। यस, ये 45 की एज से पहले पहले ही होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको इसके जो सिम्टम्स हैं वो 20 to 30 का जो एज रहती है उसमें ये नजर आने लग जाते हैं। बट इट अफेक्ट्स पीपल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। यस, ये पूरी जो आपकी लाइफ में ये रहता ही है। जिसे भी स्पॉन्डिलाइटिस की ये प्रॉब्लम होगी उसे पता होगा कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये होल आपकी लाइफ में साथ ही चलती है, बढ़ जाती है, मतलब बढ़ती रहती है धीरे धीरे करके। ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती रहती है। मेंस में विमेन के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के। एंड ये होती किससे है, जैसे या तो ये मतलब जैसे जेनेटिक फैक्टर, मोस्टली ये वाला जो रीजन है ये रहता है कि आपके जीन्स में रहता है, जेनेटिक का रहता है, हिस्ट्री आपके जो मतलब परिवार की क्या हिस्ट्री है, आपके पुराने बुजुर्गों को है या मदर को है या मासी को है ना, तो नानी को है, तो ऐसे करके ये आगे जेनेटिकली ये चलता रहता है। बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं जो सामने आते हैं, जैसे बैक में पेन रहना, बहुत ही सीवियर जो पेन होती है वो ड्यूरिंग मतलब रात को, बहुत से मोस्टली लोगों ने देखा होगा कि रात को जब सोते हैं तो सोती वक्त हमें लगता है ना बैक में, मतलब हम पलटते हैं तो कैसे पलटते हैं ना, तो वो इतनी जकड़न रहती है बैक में कि आप मूव भी नहीं कर पाते हो। तो अर्ली और सुबह जब उठते हो वो एक पोजीशन में रहता है, तो अगर हम रात को सोते हैं तो वो एक पोजीशन में रहते हैं तो वो हार्ड हार्ड हो जाएगी। एंड उसमें आपकी जकड़न रहेगी, तो आप हिलोगे तब भी प्रॉब्लम होगी। देन जब अर्ली में आप उठते हो तो वो हम एक रेस्ट मोड में होते हैं ड्यूरिंग नाइट। एंड वो जो स्पाइनल है वो आपकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगी या जैसा भी आपका पोस्चर रहेगा। तो जब आप सुबह उठोगे वो हिले, आप हिलोगे तो फिर आपकी बैक भी जैसे आप मूव करोगे तो उसमें भी स्टिफनेस सी, जकड़न सी स्टार्ट रहती है, हो जाती है। एंड स्टूप पोस्चर, यस, जब आपका जो पोस्चर है वो आपका गलत है, यानी आपके बैठने का तरीका, आपके लेटने का तरीका, जब आप सोते हो कैसे सोते हो, एंड बैठते हो तो आपके मतलब एक जो होता है ना कूब, जिसको हम बोलेंगे स्टूप, जैसे वो डाल के आप बैठते हो है ना, तो वो जो आप जिस पोजीशन में होते हो उसी पोजीशन से जब आप मूव करते हो तो वो आपके बैक में भी जकड़न बहुत लोगों ने फील भी की होगी, है ना। एंड स्ट्रेट एंड स्टिफ स्पाइन, यस, जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। एंड जबकि वो मूवेबल होनी चाहिए ना, तो वो बिल्कुल एक हार्ड टाइप में हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है उसमें। एंड बहुत से मतलब ये प्रॉब्लम रहती है कि जब जॉइंट, रिब्स और स्पाइन जब इससे अफेक्ट रहती है तो ब्रीदिंग, मतलब आपको सांस लेने में भी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लंबी सांस लोगे तो नोट किया होगा रिब्स में या स्पाइन में वो पेन, हल्की सी पेन आपको नजर आएगी। देन भूख भी कम होने लग जाती है। एंड वेट लॉस बहुत ही जल्दी, मतलब उनका जो वेट है बहुत ही जल्दी गिरने लग जाता है।
थकावट रहती है एंड ब्लड भी कम रहने लग जाता है, जॉइंट्स, एवरी जॉइंट्स में वो पेन रहती है। एंड माइल्ड आई, यस, आई में भी फर्क पड़ता है आपकी, मतलब उसमें स्वेलिंग रहना, सूज जाएंगी आंखें ना, तो उसमें रेडनेस रहती है, आपको नजर, थोड़ा ब्लड आने लग जाता है। एंड बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं, हार्ट हैं, तो वो भी इससे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन में रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा, जैसे व्हाइट अगर नहीं भी देखा तो व्हाइट से लाइंस उसमें फट, मतलब ऐसा लगता है जैसे फट रही है स्किन ना, तो वैसे वाले जो रैशेस हैं उसमें पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होने लगता है। देन नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। लेडीज में मानो, बच्चों में मानो, या बड़ों में, जिस मर्जी में मानो आप, जेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो ये ड्यूरिंग एज होती है, जैसे ये बढ़ती जाती है, इसका जो स्पाइनल डिसऑर्डर है, ये नेक, हमारी जो ये वाला पोर्शन होता है ना नेक वाला, इसमें ये बहुत ज्यादा अटैक करता है, जिसको आप सर्वाइकल बोलते हो। हर वक्त ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका जो हेडेक है वो होना स्टार्ट हो, जब आप सो के उठते हो ना, सुबह ही हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। एंड ये वाला जो चीज है, ऐसे लगेगा जैसे ना करंट, करंट आता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे करंट आ रहा है ना। तो आप एक पोजीशन में जब रहते हो, तो एक पोजीशन में जब रहते हो तो आपका मतलब वो स्टिफ हो जाता है। एंड ये वाली जो है चीज, ये बहुत ही ज्यादा पेन करने लग जाती है। ठीक है। एंड जो इसी का असर जो होता है हमारी बाजू से, शोल्डर से लेके पूरी बाजू तक, या आपके सिर में ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये क्यों होता है, जैसे जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो हमारी जो डिस्क है या बोन्स में बोलूंगी, उसमें जो एक फ्लूइड है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जॉइंट्स में, हमारी जो नेक की जॉइंट है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो और जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर नजर आ रही है, तो इसमें देखो जो स्ट्रक्चर है आपका बोन्स का, ये स्पाइनल कॉर्ड है। एंड स्पाइनल में आपका जो एक हेल्दी स्पाइन है, एक जो आपकी यहाँ से देखो ब्रेक हुई है ना, तो ये क्यों होता है, जैसे इसमें जो बोन्स होती हैं वो अननेसेसरी, मतलब यूजलेस वाली जो ग्रोथ है बोन्स की, वो होने लग जाती है। तो ये ड्यूरिंग एज, आपकी जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, यानी एक मिडिल एज से मैं बोलूंगी 60 ईयर्स तक, मतलब ये जो ये वाली जो ग्रोथ है बोन्स की, वो एक नेल ग्रोथ जो होती है बोन्स की, वो होनी स्टार्ट हो जाती है डिस्क के पास से। ठीक है। और हेल्दी स्पाइन आप देख ही रहे हो कि ये बिल्कुल हेल्दी नजर आ रही है ना, ये थोड़ी सी टूटी फूटी सी नजर आ रही है, या एक्सेस जो ग्रोथ है, हड्डियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड कम होने की वजह से ये आपस में जो दो हड्डियां हैं, जैसे ऊपर से भी बढ़ रही हैं, ये नीचे से भी बोन बढ़ रही है, तो ये आपस में जब टकराएंगी या इसमें रगड़ लगेगी, तो मतलब वो प्रॉब्लम आपको वो पेन देगा ही देगा, है ना। ये वाली जो चीज है ये पेन बहुत देती है। देन डिस्क में, जो हमारी डिस्क जिसको बोलते हैं, जो ये दो हैं, इनको ज्वाइंट, जो ये वाला ब्लू आपको स्काई ब्लू सा नजर आ रहा है, ये डिस्क है। तो ये मतलब इसमें भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, इंजरी आपको, मतलब जैसे हड्डियों का टूटना, बोन्स आपकी बड़े ही फास्ट इसमें मतलब टूट जाती हैं, थोड़ा सा गिरा और जो हड्डियां हैं वो टूट गई, है ना, फ्रैक्चर हो गया। देन स्टिफनेस रहती है, जो मतलब जकड़न रहती है, मैंने आपको बोला, पहले भी बताया। ठीक है। एक्सेसिव जो ग्रोथ है, वो स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। सॉरी, जस्ट मिनट। ओके। देन जेनेटिक जो फैक्टर है, मतलब मैंने ये भी अभी डिस्कस किया कि जो जेनेटिक फैक्टर है वो रहता है बहुत ज्यादा, ये इस पे ये करता है कि जो आपके मतलब पुराना जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, और जो पुराने आपके मतलब जो बुजुर्ग हैं, या आपका जो ब्लड रिलेशन है, अगर उनमें ये प्रॉब्लम है तो आगे भी बहुत से ये चांसेस रहते हैं ये प्रॉब्लम होने के। देन ओवरवेट,
जब वेट बढ़ता जाता है तो मोस्टली ये जो सर्वाइकल वाली जो प्रॉब्लम है, ये पेन जो है ये होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको एक्सपीरियंस भी किया है मैंने, जैसे आप लोगों को भी बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने भी किया होगा, जैसे बैन, ये वाला जो कॉलर वाली जो चीज हम अगर पहनते हैं या हैवी कपड़े पहनते हैं ना, तो ये वाला आपका जो पेन है ना ये बढ़ने लग जाती है। बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया होगा, ये वाली जो पेन है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाती है। या आप जैसे कि मतलब आप कॉपीज वगैरह या कुछ भी चेक करते हो या पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, या आपका जो पोस्चर रहता है, आप हर वक्त जो अपना जो बैठ के आपकी सिटिंग वाली जॉब है और आप लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो या टीवी के सामने बैठे रहते हो ना, तो जब लगातार आप एक ही पोजीशन में रहते हो तो वो वाली चीज भी प्रॉब्लम देती है। देन सर्वाइकल के जो सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए, ये एक्सेसिव स्टिफनेस एट द नेक, यस, नेक में बहुत ज्यादा पेन जो है वो होता है। ओके, देन हैवी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है दैट में ओरिजिनेट एट द एरियाज ऑफ द नेक। यही है कि नेक में ये वाला जो शोल्डर वाली जो पेन है, आर्म्स में जो पेन मैंने बोला कि आपको लगेगा ये मसल पेन है ना, बट वो सर्वाइकल की पेन है, वो इधर से नीचे तक पूरी आती है। देन हेड अराउंड, यस, जब आप मतलब महसूस करोगे ये, जब आप अपना जो ये हेड है आप ऐसे करोगे तब भी आपको इसमें स्टिफनेस लगेगी। एंड स्पॉन्डिलाइटिस सिम्टम शो ग्राइंडिंग नॉइज एंड सेंसेशन। मतलब बीच में ये आपको इसमें ये वाले एरिया में जो सेंसेशन जो मैंने आपको बोला, एक करंट सा महसूस होता है, वो आपको लगेगा। एंड जो नेक के अराउंड जो एरिया है उसमें भी। एंड कई बार ऐसा भी लगता है जैसे वो चीज ना सुन्न होगी या उसमें टिंगलिंग सी हो रही, मतलब छोटा छोटा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे सुन्न हो गया है ना, जैसे जो वही है जो करंट आपको नजर मतलब महसूस होता है, उसी में ये प्रॉब्लम आती है कि जो नमनेस रहती है आर्म्स में, हैंड्स में। हैंड्स में भी बहुत सारे लोगों ने, टोज में, हैंड्स में, ये ऐसे आप अपना हैंड करोगे, जब आप ऐसे उसको मूव करोगे ना तो उसमें भी ये वाली जो दिक्कत है ये रहती है, फिंगर्स में, लेग्स में। देन वॉकिंग, आपकी जो लैक ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यस, जब आप चलने लगते हो तो जिसको भी अर्थराइटिस होता है उन्हें ये हमेशा डर रहता है कि मैं ना मतलब गिर ना जाऊं, लगेगा उनको ऐसा कि मैं मतलब गिर ही ना जाऊं, तो वो वाला जो बैलेंस है, वो एक बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता है। एंड एबनॉर्मल जो बोन्स हैं वो बाहर को बढ़ने लग जाती हैं, मतलब नजर भी आने लग जाती हैं। किसी ने देखा होगा जो स्पॉन्डिलाइटिस या अपना जो अर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम रहती है जिनको, तो वो बोन्स बाहर को निकलनी उनकी स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे वो आपके जो पैर का जो एक अंगूठा होता है उसकी बोन भी बाहर को निकली होती है, एंड जो फिंगर्स होती हैं तो ये वाली जो बोन्स हैं ये बाहर निकलने लग जाती हैं, मतलब उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी सी होने लग जाती हैं। देन उसके बाद है स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलाइसिस, है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एक ही वैसे तो एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे स्पॉन्डिलाइसिस ये ड्यूरिंग एज बढ़ता जाता है, मतलब ये आपकी जो बोन्स हैं, बोन्स ऐसी होने लग जाती है, मतलब वीक होने लग जाएंगी, और जो ग्रोथ है वो जो मतलब जो यूजलेस जो ग्रोथ होती है वो हड्डियों की, वो होने लग जाती है, और ड्यूरिंग एज ये बढ़ती जाती है। एंड जो स्पॉन्डिलाइटिस है ये एक अर्ली एज में ही होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 20 to 30 एज में ही आपको इसके सिम्टम्स जो हैं वो नजर आने लग जाते हैं। देन क्या ये जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? तो ऐसा नहीं है, ये क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो देखो इसका कोई, वैसे तो कोई भी इसका इलाज अभी तक नहीं आया है या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट कुछ समटाइम्स जो क्या होता है, सर्जरी से भी ये या मेडिकेशन से, एक्सरसाइज से हम इसको मतलब बढ़ने से रोक सकते हैं, ये हो सकता है। बट अदरवाइज आप बोलोगे पूरी तरह से क्योर होता है, नहीं होता है, ड्यूरिंग लाइफ ये चलता रहता है। हाँ, ये बढ़ता जाता है, बट
कुछ चीजों से हम इसको रोक सकते हैं। तो क्या क्या से वो ट्रीटमेंट है, जैसे फिजियोथेरेपी से जो एक्सरसाइज होती, फिजियोथेरेपिस्ट आपके ट्रीटमेंट करते हैं, उससे कुछ पार्ट में ये प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। देन एक्सरसाइज की अगर रूटीन रहेगी, पोस्चर जो है आपके करेक्ट रहेंगे, मतलब बैठने का तरीका करेक्ट रहेगा, सोने का, लेटने का या चलने का तरीका जो है आपका ठीक रहेगा, और रूटीन में एक्सरसाइज होती रहेगी, तो भी ये थोड़ा सा मतलब ये है कि इसमें हम रोक सकते हैं इसको। देन जो आपका स्लीपिंग का पोस्चर है वो भी ठीक होना चाहिए। बेड और पिलो और जो बेड का जो मैट्रेस है उसमें ये मतलब बहुत ही वो एक ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी है वो आपने ये कर लिया, पिलो ले लिया है ना। जब आप ऊंचा लेते हो तो उससे आपको पिलो अगर आप थोड़ा सा मोटा लोगे, ऊंचा लोगे, तब भी नेक में पेन होता है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं। एंड बहुत सारे जो अपने बॉडी को पूरी तरह से जो है वो मूव करके ये वाली जो प्रॉब्लम है थोड़ी हम रोक सकते हैं। देन पीरियोडिक रेस्ट पीरियड्स विद, यस आप जैसे थक जाते हो ना, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ये नहीं है कि आपको मतलब सुबह से शाम तक लगातार खड़े रहना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रॉपर आप 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट्स का रेस्ट अपनी बॉडी को जरूर दो, क्योंकि लगातार खड़े होने से आपके जो जॉइंट्स हैं, हमारे नीज हैं, उनमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। देन चेस्ट एक्सपेंशन पोस्चर्स, यस अपनी जो मतलब बोलते हैं कि ये वाली जो चीज है हमें बिल्कुल ऐसे करके ना मूव, ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, तो उसके साथ भी इसमें रोक सकते हैं हम इसको। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, जैसे एरोबिक है, स्विमिंग है, ये भी कर सकते हैं। देन आपकी जो मसल, ये मैं बोलूंगी कि जैसे होता है ना कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मसल्स जो होती है ना वो भी वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो मसल स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सरसाइज हैं वो भी करनी जरूरी हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मसल जो है वो स्ट्रांग बनेंगी, एंड उसके साथ भी हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको जो नीड रहती है इसमें हमारे को, वो रहती है कैल्शियम की एंड विटामिन डी की, बहुत ही ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि इसी से जो हमारी बोन्स हैं और वो बिल्कुल मतलब हेल्दी रहती हैं। और अगर बोन्स हेल्दी रहेंगी या एक हेल्दी डाइट हमें मिलेगी, तो बहुत जरूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट लें और जो विटामिन कैल्शियम की कमी अपने शरीर में बिल्कुल ना होने दें, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं ना। एंड ट्रीटमेंट वही है कि जो मैंने आपको अभी बताया, एक्सरसाइज, यस एजुकेशन, इसमें ये पता आपको, ये जो मैंने बोला कि पोस्चर्स आपके ठीक होने चाहिए, है ना, ये वाली चीज मतलब आपको ये इस चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि आपको किस पोस्चर में कब बैठना है या लेटना है या चलना है, तो ये नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। एंड एक्सरसाइज थेरेपी से ये ठीक कर सकते हैं हम। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यस अगर किसी को पेन होता है या रहता है, तो हम जैसे एक ट्रीटमेंट ये भी होता है हीट एंड कोल्ड के, जैसे मान लो एक पानी में आप दो तरह के पानी लो, एक हॉट और एक कोल्ड, है ना। तो आप उसमें टॉवल को पहले हॉट में, फिर उसका सेक दो उस जगह पे, देन उसके बाद कोल्ड में डाल के उसको फिर से सेक दो, तो ये भी हमारी जो पेन है उसको बहुत ही रिलीफ करता है। या गर्म पानी या वाटर बॉटल के, या आप आइस जो क्यूब्स होते हैं उसका सेक देते हो, इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ही जरूरी है हमारी इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए और सॉल्व करने के लिए ना। तो जो आपकी स्टिफनेस है बॉडी में वो कम हो जाएगी, एंड जो प्रॉपर आप अगर केयर करोगे, होम रेमेडीज जो करते रहोगे, मतलब खाने पीने में भी और जो लगाने में, तो पेन से भी रिलीफ मिल सकता है। एंड जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही ज्यादा इसमें काम करता है। तो इन सभी चीजों के लिए, अब हेल्दी लाइफस्टाइल है या फिर खाने की बात है या कैल्शियम की बात है, तो मैं इस सब चीजों के लिए पहले तो क्लैपिंग करूंगी हमारे हर्बल लाइफ का
एंड मतलब जिन्होंने हमें ये जो लाइफस्टाइल भी दिया है और एक अच्छा खाना दिया है, एक हेल्दी फूड दिया है, एक रिप्लेसमेंट है फूड की हमारे, जो हम एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं उसको रिप्लेस किया है एक हेल्दी डाइट के साथ, जो हमारा शेक है एंड प्रोटीन है, जो हमें एनर्जी भी देता है, हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है ना। एंड जो इसमें नीड रहती है, जैसे ज्वाइंट सपोर्ट इसमें बहुत ही इफेक्टेड, जो ग्लूकोमाइन है इसमें ये रहता है, तो जिससे हमारी जो हड्डियां हैं उनको सपोर्ट मिलता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइनल जो प्रॉब्लम है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो एक तो पहले वेट लूज कर होना चाहिए, वेट हमारा कम होना चाहिए, जिससे हमारे नीज पे जो है वो स्ट्रेस ना पड़े। देन वो एक मजबूत रहना चाहिए, मतलब जो हड्डियां हैं हमारी वो बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। देन कैल्शियम, एवरी पर्सन को कैल्शियम की नीड रहती है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, विमेन में ज्यादा नीड रहती है एंड बच्चों को भी, है ना। तो कैल्शियम जो है आफ्टर जो 30 इयर्स है, तो कैल्शियम की टेबलेट जो है वो जरूर लेनी चाहिए। एंड हर्बल लाइफ ने हमें कैल्शियम बहुत ही एक अच्छी कॉम्बिनेशन में दी है, जो कि मैग्नीशियम एंड विटामिन डी है, जो हमारी जो हर एक जो बॉडी की जो बोन्स के लिए जरूरी है, नीड रहती है विटामिन डी की, क्योंकि हम धूप में नहीं जा सकते ना, धूप में आजकल कौन जाता है, मतलब इतना ज्यादा कोई धूप में नहीं बैठेगा, तो हमारी जो हड्डियां हैं उनको विटामिन डी की भी नीड रहती है। और जो कॉम्बिनेशन है विद मैग्नीशियम, ये सबसे अच्छा है, जिसके बहुत ही इफेक्टिव है हमारी बोन्स के लिए। इसी के साथ जो सपोर्ट करता है वो है हर्बल लाइफलाइन, जो हमारी नर्व्स को एंड जो बोन्स को, ज्वाइंट्स को, मतलब वो सपोर्ट करता है हर्बल लाइफलाइन। एंड जो हमारी मैंने कहा मसल्स, इस स्पॉन्डिलाइटिस में जो प्रॉब्लम रहती है, मसल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, नर्व्स जो हमारी होती हैं, तो इसके लिए हर्बल जो आफ्टर जब आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस, तो आपकी जो मसल्स है वो टूटती भी है ना, तो उनको जोड़ने के लिए या उनको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हम रीबिल्ड का यूज करते हैं, जो कि हमारी मसल्स को बिल्कुल स्ट्रांग बनाता है। एंड तो ये दिस इज माय पार्ट। एंड थैंक यू सो मच मार्क्यू सर, इनका मैं थैंक यू करूंगी कि जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया कि हम